अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज की क्लास में स्टूडेंट जो हम टॉपिक पढ़ने जा रहे हैं वो इंतहाई इंपॉर्टेंट टॉपिक है। आप देख सकते हैं कि मैंने ऑलरेडी यहाँ पर 3 स्टार बना दिए हैं। इसका मतलब है एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से लॉन्ग क्वेश्चन आंसर्स यानी डिटेल क्वेश्चन आंसर्स सेक्शन सी में ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आइए स्टार्ट करते हैं। इसका मेन टॉपिक है एडिशन ऑफ वेक्टर्स बाय रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स मेथड। इससे पहले आपने एडिशन किया था जिसमें आपने 2 रेक्टेंगुलर कंपोनेंट को ऐड किया था और एक आपका रिजल्टेंट वेक्टर आया था। ठीक है, आज हमने 2 वेक्टर्स के रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स को ऐड करना है, यानी हमने एडिशन ऑफ वेक्टर्स करना है। 2 वेक्टर्स दिए जाएंगे हमें और किस मेथड के थ्रू करना है? बाय रेक्टेंगुलर कंपोनेंट मेथड। यानी दोनों वेक्टर्स के आपने रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स निकालने होंगे, एक्स कंपोनेंट और वाई कंपोनेंट, और उनकी मदद से आपने ओवरऑल एडिशन करना होगा। ठीक है, इसका सवाल इस तरह से आता है। मैंने सवाल भी ऑलरेडी बोर्ड पे लिख दिया था कि आपको कन्फ्यूजन ना हो। आप जब भी अपने पास पेपर्स देखें या सवाल को पढ़ें तो आपको समझ में आ जाएगा यही सवाल है जो कि मैं यहाँ पे आपको करवाने लगा हूँ। एक डिटेल डेरिवेशन है जिसको हम यहाँ पे आज अटेम्प्ट करेंगे। सवाल इस तरह से आता है कि 2 वेक्टर्स F1 एंड F2, यहाँ पे मेंशन है 2 वेक्टर्स F1 एंड F2 आर एक्टिंग एट ऑन अ पॉइंट। इन F1 और F2 को एग्जामिनर A1 और A2 भी कर सकता है, इनको V1 और V2 भी कर सकता है, और इन वेक्टर्स को P और Q वेक्टर्स भी कर सकता है। आपने इससे घबराना नहीं है, इससे परेशान नहीं होना आपने। Whenever 2 वेक्टर्स आर गिवन टू यू, ठीक है, जब भी आपको 2 वेक्टर्स दिए जाएंगे, चाहे वो F1 F2 हो, V1 V2 हो या P और Q हो, आपने यही करना है। सवाल जो मैं आपको करवाने जा रहा हूँ, 2 वेक्टर्स F1 एंड F2 आर एक्टिंग ऑन अ पॉइंट मेकिंग एंगल्स θ1 एंड θ2 विद द पॉजिटिव एक्स एक्सिस रिस्पेक्टिवली। यानी मैं सवाल को देख के इस वक्त डायग्राम बनाऊंगा आपके सामने, और उसी चीज़ को मैंने यहाँ पर अपने जवाब में कंसिडरेशन में भी वही किया है। आइए देखते हैं जो मुझे गिवन है वो क्या गिवन है। वो ये कहता है कि अगर अज्यूम कर लें ये एक्स और वाई एक्सिस है, ठीक है, 2 लम्हे के लिए अज्यूम कर लें। आपने ये फिगर ही बनानी होगी जब आप कंसिडरेशन कर रहे होगे। ठीक है, 2 से 3 फिगर्स हैं सवाल में, लॉन्ग सवाल है, तो आपने तीनों फिगर्स मेरे साथ बनानी होंगी। ये मेरे पास एक्स एक्सिस है, ये मेरे पास वाई एक्सिस है, और वो कह रहा है कि पॉजिटिव एक्स एक्सिस, पॉजिटिव जो एक्स एक्सिस होता है स्टूडेंट, वो ये वो एक्सिस होता है, इससे θ1 एंगल बनाया हुआ है। θ1 जो एंगल है वो बनाया हुआ है F1 फोर्स ने, जबकि θ2 जो एंगल है पॉजिटिव एक्स एक्सिस से वो बनाया हुआ है F2 फोर्स ने। इसका मतलब दे आर 2 फोर्सेस एंड 2 एंगल्स फ्रॉम पॉजिटिव एक्स एक्सिस। तो मैं यहाँ पे दोनों फैक्टर्स ऑफ फोर्स अपनी तरफ से बनाऊंगा। यहाँ पर आपने ये मेजरेबल नहीं मिलेगा आपको, आपने अपनी तरफ से ड्रॉ करना होगा इसका स्ट्रक्चर। देखिए मैं ये करता हूँ, मैं कहता हूँ ये मेरे पास F1 है, इसको मार्क करता हूँ मैं, ये F1 है, और इसका जो एंगल है वो θ1 है। ठीक है स्टूडेंट, F1 मेकिंग θ1 विद द पॉजिटिव एक्स एक्सिस, वेयर F2 इज़ मेकिंग, अब F2 को मैं यहाँ बना रहा हूँ, F2 जो है मेरे पास वो एंगल बना रहा है एक्स एक्सिस से, तो मैं इसको पूरा यूँ दिखाऊंगा एक्स एक्सिस से। ये F1 से नहीं बनाएगा, F2 जो है एक्स एक्सिस से जो एंगल बनाएगा वो आपके पास θ2 हो जाएगा। ठीक है स्टूडेंट, देयरफॉर आई हैव 2 एंगल्स F1 एंड F2, 2 एंगल्स θ1 एंड θ2 मेड बाय F1 एंड F2 रिस्पेक्टिवली। ठीक है स्टूडेंट्स, ये मुझे गिवन है। ठीक है, निकालना क्या है आपने? टारगेट ये है कि आपने निकालना है फाइंड द एक्सप्रेशन फॉर मैग्नीट्यूड ऑफ रिजल्टेंट का मैग्नीट्यूड निकालना है। F1 F2 को ऐड करके जो रिजल्ट आ रहा है, अज्यूम करेंगे रिजल्ट R आ रहा है या रिजल्ट आपके F आएगा, F1 F2 को ऐड करके नया जो रिजल्टेंट वेक्टर आएगा वो F कहूँगा मैं उसको। ठीक है, तो आप F का मैग्नीट्यूड निकालेंगे, मैग्नीट्यूड ऑफ रिजल्टेंट ये निकालना है आपने, एंड इट्स डायरेक्शन, और उसकी डायरेक्शन निकालनी है। अगर F1 F2 को ऐड करने पे रिजल्टेंट F आ रहा है तो वो मुझे F निकालना है, और जो डायरेक्शन होगी उसकी वो θ होगी, लिहाजा मुझे यहाँ पर फाइनल θ1 θ2 आर द एंगल ऑफ F1 एंड F2 फ्रॉम पॉजिटिव एक्स एक्सिस, बट θ इज़ टू फाइंड, θ को फाइंड करना है हमने, एंड इट इज़ द डायरेक्शन ऑफ द रिजल्टेंट वेक्टर, जो अभी हमने निकाला नहीं है, अभी हम निकालेंगे। ठीक है स्टूडेंट, ये मैंने अपने क्वेश्चन को आपके सामने एलोबरेट किया है कि क्वेश्चन में आपको 2 वेक्टर दिए जाएंगे, 2 एंगल दिए जाएंगे, दोनों वेक्टर और दोनों एंगल को आपने इस तरह से बनाना है पहली फिगर में जब आप कंसिडरेशन कर रहे होगे। और कंसिडरेशन मेरी ये है, यानी यहाँ से मेरा जवाब स्टार्ट हो गया है। मैंने कहा लेट अस कंसीडर, वही कंसीडर करूँगा जो मुझे सवाल में गिवन है। मैंने क्या कंसीडर किया? कंसीडर 2 वेक्टर्स F1 एंड F2 मेकिंग एंगल्स θ1 एंड θ2 रिस्पेक्टिवली फ्रॉम द एक्स एक्सिस। ठीक है, पॉजिटिव एक्स एक्सिस से θ1 ने F1 बनाया और θ2 ने F2 बना लिया। ये फिगर यहाँ पर कंस्ट्रक्शन तक आपने रखनी है। देन आप कहेंगे कि आप क्या करेंगे इन दोनों वेक्टर्स का? हम इनको ऐड करेंगे। ऐड करना है बाय रेक्टेंगुलर कंपोनेंट मेथड, लेकिन रेक्टेंगुलर कंपोनेंट बनाने के लिए आपको उन दोनों वेक्टर्स को ग्राफिकली ऐड करना होगा बाय यूजिंग हेड टू टेल रूल। लिहाजा मैंने यहाँ पे नेक्स्ट पॉइंट में लिखा है, देखिए आप पढ़ें यहाँ पर। तो फर्स्टली
वी ऐड बोथ द वेक्टर्स, हम बोथ वेक्टर्स को ऐड करेंगे, F1 को और F2 को ऐड करेंगे। कैसे? ग्राफिकली। ग्राफिकली ऐड करने का तरीका सिर्फ एक होता है हमारे पास, विच इज़ हेड टू टेल रूल। और मैंने यहाँ पे हालांकि पिछले लेक्चर्स में आपको बता चुका हूँ हेड टू टेल रूल किसे कहते हैं, लेकिन फिर से मैंने यहाँ पे लिख दिया था कि आप समझ जाएँ। ठीक है, ये फिगर बनाने के बाद मैं इस फिगर को रब कर रहा हूँ ताकि मैं कौन सी फिगर बना सकूँ, मैं वो फिगर बना सकूँ जिसमें मैं दोनों वेक्टर्स को ऐड करूँगा बाय यूजिंग हेड टू टेल रूल। बल्कि हमारे पास स्पेस है तो हम यही बना लेते हैं। ठीक है, हमारे पास यहाँ स्टूडेंट स्पेस है तो मैं इसीलिए यहाँ बना रहा हूँ, अदरवाइज़ मैं इसको रब करके बनाता। बड़ी फिगर बनाएंगे ताकि समझ में आए आपको। ठीक है, ये जो फिगर बनाने जा रहा हूँ ये पूरे पेज पे आपने बनानी होगी एग्जाम में अगर आई। ठीक है, तो मैं यहाँ बना रहा हूँ। ठीक है स्टूडेंट, ये मेरे पास एक्स एक्सिस है, ये मेरे पास वाई एक्सिस है और ये मेरे पास ओरिजिन है। ठीक है, दिस इज कॉल्ड ओरिजिन। जब भी हम हेड टू टेल रूल के तहत ऐड करते हैं तो मैंने आपके सामने पूरा हेड टू टेल रूल यहाँ पे मेंशन कर दिया है कि आपने सबसे पहले क्या करना है, प्लेस द टेल ऑफ फर्स्ट वेक्टर एट ओरिजिन। पहला वेक्टर कौन सा इसमें? F1। F1 को आपने यहाँ से उठाना है, फ्री वेक्टर बनाना है। फ्री वेक्टर का मतलब है इसकी डायरेक्शन को चेंज नहीं करना, आपने डायरेक्शन को ऐसे ही रखना है। आपने इसको उठाकर आपने ओरिजिन पे प्लेस करना है। तो आइए मैं प्लेस करता हूँ जैसा ये है मैं इसको वैसे कोशिश करूँगा कि मैं यहाँ प्लेस कर दूँ। ये मैंने इसको प्लेस कर दिया। ठीक है स्टूडेंट्स, ये मैंने किसको प्लेस किया? ये मैंने F1 को प्लेस किया आपके सामने। ठीक है, और इसका एंगल वही है θ1 जो कि हमने हमारे पास था। ठीक है स्टूडेंट्स, F1 को प्लेस कर दिया, पहले वेक्टर को प्लेस कर दिया ओरिजिन पे। देन नेक्स्ट पॉइंट क्या है? देन प्लेस द टेल ऑफ सेकंड वेक्टर। सेकंड वेक्टर है F2, उसकी टेल को मैंने यहाँ निकालना है। F2 को, F2 की टेल को कहाँ रखना है? ऑन टू द हेड ऑफ फर्स्ट वेक्टर। जहाँ फर्स्ट वेक्टर का हेड है वहाँ पर आपने सेकंड वेक्टर की टेल को रखना है और यहाँ पे ऐड करना है। चूँकि इसी तरह हेड टू टेल रूल फॉलो किया जाता है तो आई एम पुटिंग द टेल ऑफ सेकंड वेक्टर ऑन टू द हेड ऑफ फर्स्ट वेक्टर। लिहाजा मैंने यहाँ से सेकंड वेक्टर को उठाया और मैंने यहाँ पर प्लेस कर दिया। ठीक है, ये मैंने प्लेस किया है। और देखिएगा स्टूडेंट, ये मेरे पास है F2। और अब बच्चे अक्सर परेशान होते हैं कि सर F2 तो बना लिया आपने, θ2 कहाँ बनाएंगे? ये θ2 जो इतना बड़ा एंगल दिया है 2 का एंगल, वो कहाँ बनाएंगे? तो स्टूडेंट आपने घबराने की ज़रूरत नहीं है। जहाँ आपने F2 को प्लेस किया है वहाँ पे आप ओरिजिन अज्यूम कर लेंगे, यानी ये आप डॉटेड लाइन बनाएंगे स्ट्रेट। जो क्या रिप्रेजेंट कर रही है? एक्स एक्सिस रिप्रेजेंट कर रही है। इसका मतलब θ2 कहाँ आ गया? θ2 ये रहा। ठीक है स्टूडेंट्स, इस तरह मैंने F1 और F2 को हेड टू टेल रूल के तहत यहाँ पर ऐड कर लिया। पहले वेक्टर की टेल को ओरिजिन पे रखा, दूसरे वेक्टर की टेल को पहले वेक्टर के हेड पे रखा। अब कोई तीसरा वेक्टर मेरे पास नहीं है क्योंकि सवाल में मुझे 2 ही वेक्टर गिवन थे। तो फाइनली आपने क्या करना है? ज्वाइन द हेड ऑफ लास्ट वेक्टर। लास्ट वेक्टर के हेड को ज्वाइन करना है किससे? फर्स्ट वेक्टर के टेल से। विद द टेल ऑफ फर्स्ट वेक्टर विल गिव यू द रिजल्टेंट। इसका मतलब वो रिजल्टेंट जिसका हम मैग्नीट्यूड निकालना चाहते हैं वो रिजल्टेंट मेरे पास बआसानी आ गया। कैसे? मैं फाइनली किसको मिलाऊंगा? टेल ऑफ फर्स्ट वेक्टर विद द हेड ऑफ लास्ट वेक्टर। ये हमारे पास ब्लू कलर में जो आपको एरो हेड दिख रहा है स्टूडेंट, ये रिजल्टेंट है, इसको मैं कहूँगा F। आप R भी कह सकते हैं, मैं F कह रहा हूँ क्योंकि मैंने F1 F2 को ऐड किया, मैंने कहा मेरे पास SF आ गया। ये स्टूडेंट फिगर आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि अभी इसके बहुत सारे स्टेप्स बाकी हैं जो मैं आपके सामने शेयर करूँगा। सबसे पहले मैंने क्या किया, एक दफ़ा फिर से रिवाइज करते हैं। सबसे पहले मैंने कंसिडरेशन की, कंसिडरेशन करते हुए आप ये फिगर बनाएंगे छोटी सी। देन आप कहेंगे कि हम इन दोनों वेक्टर्स को F1 F2 हो या A1 A2 हो, हम दोनों को ऐड करेंगे बाय यूजिंग हेड टू टेल रूल। देन यू हैव टू स्टेट द हेड टू टेल रूल एंड ऐड 2 वेक्टर्स ऑन द बेसिस ऑफ हेड टू टेल रूल ग्राफिकली। इस फिगर को साफ सुथरा बनाइएगा, ठीक है, और बड़े पेज पे यानी फुल पेज पे बनाइएगा। अब मैं जा रहा हूँ स्टेप वाइज इसके रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स बनाऊंगा तमाम वेक्टर्स के और इनको ऐड करूँगा। तो आइए चलते हैं हम नेक्स्ट स्टेप की तरफ। देखिए स्टूडेंट, अब मैं रिजॉल्व करने लगा हूँ, स्टेप बाय स्टेप करूँगा। आप भी स्टेप बाय स्टेप मेरे साथ करेंगे तो आपको ईजी रहेगा। सबसे पहले स्टेप मैं कर रहा हूँ रिजॉल्व F1 को रिजॉल्व करूँगा क्योंकि दोनों वेक्टर्स को रिजॉल्व करना है उनके रेक्टेंगुलर कंपोनेंट में, फिर उनको ऐड करना है। दिस इज़ द मेन टास्क, ठीक है। दोनों वेक्टर्स के मैंने क्या बनाने हैं? रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स बनाने हैं। रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स का मतलब होता है एक्स और वाई कंपोनेंट। वो तभी आएंगे जब मैं किसी वेक्टर को रिजॉल्व करूँगा। तो मैंने सबसे पहले वेक्टर 1 को उठाया। मेन फिगर यही है, मैं आपको सेपरेटली अलग इसलिए बता रहा हूँ ताकि आपको सीखने को मिले, ठीक है। F1 को रिजॉल्व करना है उसके वेक्टर्स में। मैंने F1 को सेपरेटली यहाँ लिखा और आपको बताऊँगा रिजॉल्व कैसे करते हैं, जो कि मैं पिछली क्लास में बता चुका हूँ। रिजॉल्व करने के लिए आपको हमेशा ये F1 गिवन है आपको, ठीक है। F1 हो रहा है, F1 ये रहा, θ1 इसका एंगल है, सॉरी मैंने यहाँ पे थीटा लिखा है, θ1 कर लीजिएगा, ठीक है स्टूडेंट। अब आपने इसको रिजॉल्व करना है। रिजॉल्व करने का तरीका ये होता है कि आपने वेक्टर से परपेंडिकुलर ड्रॉ करना होता है एक्स एक्सिस की तरफ,
जो आप ड्रॉ करते हैं तो जो एक्स एक्सिस पे आता है, गौर से सुनिएगा स्टूडेंट, जो एक्स एक्सिस पे आता है वो होता है F1 का एक्स कंपोनेंट। वेक्टर मेरा F1 है, लिहाजा ये F1 का एक्स कंपोनेंट आएगा, ठीक है। और अगर यही चीज़ मैं y के साथ करूँ, यानी y पे अगर मैं यूँ करूँगा तो ये जो वेक्टर बनेगा, जिसको हमेशा हम शो यहाँ पे करते हैं फ्री वेक्टर बनाकर, तो ये स्टूडेंट मेरे पास बनेगा F1 का y कंपोनेंट। लिहाजा मेरे पास दो कंपोनेंट बन गए F1 के, F1 का F1 cos थीटा, सॉरी F1x और F1y। इसी तरह F2 के बारे में करेंगे और नेक्स्ट स्टेप में करेंगे, हम आराम से चलेंगे स्टेप बाय स्टेप। अब जो चीज़ मैंने यहाँ की है मैं उस बड़ी फिगर में भी करूँगा, वो मेरी मेन फिगर है। आइए करते हैं उसको रिजॉल्व, देखिएगा। जब मैं रिजॉल्व करूँगा स्टूडेंट, तो मैंने कहा था F1 से आप परपेंडिकुलर ड्रॉ करेंगे। जब परपेंडिकुलर ड्रॉ कर देंगे तो आपको अंदाज़ा ये होगा कि जो x में आएगा वो F1 का x कंपोनेंट होगा, F1 का, और जो y में यहाँ आएगा वो होगा F1 का y कंपोनेंट। तो मैंने F1y F1x बड़ी फिगर में भी शो कर दिया था कि आपको नज़र आए, और मैंने सेपरेटली ऐसे करके बताया था कि आप इसको अच्छे से अंडरस्टैंड कर सकें, ठीक है। अब आइए इसकी वैल्यूज़ निकालते हैं। आपको पता है स्टूडेंट, लास्ट क्लास में करवा चुका हूँ मैं आपको कि F1x अगर आपसे पूछूँ कि F1x किसके बराबर होगा, तो आपको पता है कि F1x बराबर होता है F1 cos थीटा 1, ठीक है स्टूडेंट। ये कहाँ से पता चला मुझे, ये हमने रेजोल्यूशन ऑफ वेक्टर किया था, वहाँ से पता चला। आप चाहें तो यहाँ से अभी भी निकाल सकते हैं, अगर मैं निकालना चाहूँ अभी, कि अभी आपको समझाऊँ कि ये कहाँ से आया सवाल, जो मैंने फॉर्मूला लिखा है ये कहाँ से आया, तो ये रेजोल्यूशन ऑफ वेक्टर से आया। यानी अगर आप कहेंगे यहाँ पे, अगर मैं कॉस रिलेशन यूज़ करूँ, कॉस थीटा बराबर होता है कॉस थीटा 1 करूँगा, चूँकि थीटा 1 है, कॉस थीटा बराबर होता है बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज, कर्ली ब्राउन हेयर। बेस क्या है मेरे पास, जिस पे थीटा होता है वो बेस होती है, लिहाजा F1x मेरी बेस हो गई, बेस डिवाइड बाय हाइपोटेन्यूज, ठीक है। बेस डिवाइड बाय हाइपोटेन्यूज मेरे पास F1 है, लिहाजा F1 से मैंने डिवाइड किया। अब ये डिवाइड में है तो वहाँ जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा, और मेरे पास F1x का आंसर आ जाएगा F1 cos थीटा 1, वही जो मैंने पहले लिखा था मेरे पास आ गया। याद रखिएगा थीटा 1 है, इसको ख्याल से आपने पुट करना है, F1 cos थीटा 1, इसको आप बॉक्स में डाल देंगे, ठीक है, और इसको कहते हैं स्मॉल a, स्मॉल 1 कहते हैं, कोई इशू नहीं। इसी तरह अब आप साइन कंसीडर करें, आप कहें सर साइन थीटा 1 बराबर होता है, साइन थीटा इज इक्वल टू परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज, परपेंडिकुलर होता है थीटा के अपोजिट, तो थीटा के अपोजिट है F1y, सो F1y डिवाइडेड बाय हाइपोटेन्यूज विच इज़ F1, और जब F1 वहाँ जाके से मल्टीप्लाई होगा तो F1y का आपका आंसर आ जाएगा F1 साइन थीटा 1, ठीक है स्टूडेंट्स। ये मेरे पास आ गया है y कंपोनेंट्स, इसको आप 2 इक्वेशन कहते हैं, ठीक है। ये सिर्फ मैंने F1 को रिजॉल्व किया है, मेरा टारगेट था स्टेप 1 में रिजॉल्व F1, लिहाजा मैंने F1 को रिजॉल्व किया और 2 इक्वेशंस मेरे पास आई हैं विच इज़ F1x इज इक्वल टू F1 cos थीटा 1, सॉरी यहाँ पर मैंने फिर से 2 पुट कर दिए जो कि गलत होगा, यहाँ 1 पुट करेंगे, क्योंकि अभी तक हम सिर्फ वेक्टर 1 की बात कर रहे हैं, F1 की बात कर रहे हैं, F1 के एंगल थीटा 1 है, लिहाजा क्लियरफुली आपने इसको करना होगा F1 साइन थीटा 1, F1 cos थीटा 1, 2 इक्वेशन बन गई। अब इसी तरीके से मैं रिजॉल्व करूँगा वेक्टर 2 को, तो यहाँ पर मैं एक लाइन बना रहा हूँ ताकि आपको समझ में आए। देखिए स्टूडेंट्स, मेरा सेकेंड स्टेप है, स्टेप नंबर 2, वो है कि मैंने अब किसको रिजॉल्व करना है, मैंने रिजॉल्व करना है वेक्टर 2 को, F2, ठीक है स्टूडेंट्स। अच्छा, अब अगर सेकंड वेक्टर की बात करूँ, सेकंड वेक्टर ये बना हुआ है, मैं फिर से अलग बना दूंगा आप लोगों की आसानी के लिए। तो ये देखें, मैंने वेक्टर 2 को उठाया, आपके सामने फिर मैंने एक्सेस बनाए, यहाँ से वेक्टर 2 को उठाया मैंने ये बताया कि वेक्टर 2 जो है वो F2 है और उसका एंगल कितना है, थीटा 2। अगर मैं इसको रिजॉल्व करूँगा स्टूडेंट, गौर से देखिएगा, तो रिजॉल्व करते हुए वही करते हैं हम कि आपने परपेंडिकुलर गिराया, जो x में आया वो क्या बन जाएगा, F2 का x कंपोनेंट, और जो y में आया वो बन जाएगा F2 का y कंपोनेंट। बिल्कुल देखें, बिल्कुल इसी तरह जैसे मैंने ये किया, F1 को रिजॉल्व किया तो F1x और F1y आएगा, F2 को रिजॉल्व करेंगे तो F2x और F2y आएगा। यहाँ पे कहाँ आएगा, आइए देखते हैं। जिस तरह मैंने उस फिगर में किया, इस फिगर में भी करूँगा, और ये मेरी मेन फिगर है, इसको आपने बहुत अच्छे से साफ सुथरी फिगर बनानी है। देखें, फिर मैंने F2 से F1 को मैंने रिजॉल्व कर दिया, अभी F पे निगाहें नहीं डालनी आपने, F इज़ द रिजल्टेंट, जो कि आप हेड टू टेल रूल से निकाल चुके हैं। मैं यहाँ पर परपेंडिकुलर गिराया मैंने,
इससे मुझे अंदाज़ा ये हुआ कि F2 का x कंपोनेंट ये रहा, ठीक है स्टूडेंट, और F2 का y कंपोनेंट ये रहा, ठीक है। ये था F1 का y कंपोनेंट, ये था F2 का y कंपोनेंट। तो मैं क्या लिख सकता हूँ, मैं कह सकता हूँ कि ये F2 का y कंपोनेंट है और ये जो है x डायरेक्शन में ये है F2 का x कंपोनेंट। इसी तरह मैंने इसको रिजॉल्व किया, पहले F1 को रिजॉल्व किया था, इसी तरह F2 को रिजॉल्व करूँ। तो आइए देखते हैं। अब मैं डायरेक्ट यहाँ पे फॉर्मूला लिखूँगा, ठीक है स्टूडेंट। मैं डायरेक्ट लिख सकता हूँ कि इस फिगर को देखते हुए मुझे समझ में आता है कि F2 का x कंपोनेंट बराबर होगा F2 cos थीटा 2, और इसको कह दूँगा मैं थर्ड इक्वेशन। इसी तरह सिमिलरली F2y जो होगा वो बराबर होगा F2 sin थीटा 2। आप चाहें तो परपेंडिकुलर और हाइपोटेन्यूज की रिलेशन लगा कर इसको निकाल सकते हैं। मैं यहाँ पे डायरेक्ट करूँगा, ठीक है, और एग्जाम में भी डायरेक्ट करते हैं, कोई इशू नहीं है। अगर आपने एक को कंप्लीट किया है, F1 निकाला F2 निकाला, तो F1x को देखते हुए F2x आप कंप्लीट कर सकते हैं। F1x बराबर था F1 cos थीटा 1, तो F2x बराबर हो जाएगा F2 cos थीटा 2। इसी तरह से F1y बराबर था F1 sin थीटा 1, लिहाजा F2y बराबर हो जाएगा F2 sin थीटा 2। लिहाजा स्टूडेंट हमारे स्टेप 1 स्टेप 2 में हमने सिर्फ और सिर्फ क्या किया है, हमने सिर्फ और सिर्फ इसको जो है वो रिजॉल्व किया है, वेक्टर 1 को वेक्टर 2 को रिजॉल्व किया है। और इन तीनों के चारों आंसर्स आपने याद रखने हैं कि F1 किसके बराबर है, F1x किसके बराबर है, F1y किसके बराबर है, और F2x और F2y आपने मालूम करना है। मैं इन चारों इक्वेशंस को वहाँ पे जॉट डाउन करता हूँ, चूँकि अभी मैंने स्टेप 3 पे जाना है तो मैं इसे रब करूँगा, वहाँ पे मैं कॉर्नर पे तमाम की तमाम इक्वेशन मेंशन कर दूँगा आप लोगों के लिए, ताकि आपके लिए आसानी हो जाए। अब स्टेप नंबर 3 में स्टूडेंट आप देख सकते हैं कि मैं रिजॉल्व करने जा रहा हूँ F को। पहले मैंने F1 को रिजॉल्व किया, F1x और F1y आया, F2 को रिजॉल्व किया, F2x और F2y आया। यहाँ पे एक चीज़ और समझनी है आपने, फिगर के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है स्टूडेंट्स। ये F2 मेरे पास इतना आया है, अगर मैं इसको और स्ट्रेट यहाँ पे ले आता हूँ, और देखिएगा ये मैं इसको ऐसे एक्सपेंड कर रहा हूँ, ठीक है, कोई रेजोल्यूशन नहीं कर रहा, मैं सिर्फ इसको ऐसे ही एक्सपेंड कर रहा हूँ लाइन को। तो आप देखिए स्टूडेंट, जितना डिस्टेंस इसका ये रहा F2x, अगर मैं नीचे ले आऊँ तो ये बराबर है, ठीक है। तो मैं इस F2x को फ्री वेक्टर बनाऊंगा, मेरे हाथ में आ गया फ्री वेक्टर। अब मैं इसको यहाँ प्लेस कर सकता हूँ। फ्री वेक्टर वो होता है जिसे आप उठा के कहीं भी प्लेस कर दो, लेकिन पैरेलल टू इट्स डायरेक्शन उसकी डायरेक्शन चेंज नहीं हो सकती। लिहाजा मैंने इस F2x को उठाया और मैं इस F2x को यहाँ ले आया। इसका मतलब है जितनी ये लेंथ है उतनी ही F2x की लेंथ है, और आप देख भी सकते हैं उतनी ही लेंथ है, ठीक है। लिहाजा मैं ले सकता हूँ कि F2, इसको कहूँगा F2x, क्योंकि ये जो लेंथ है वो F2x की है, यानी F2 के x कंपोनेंट को जो हमने रिजॉल्व किया था वो इसके बराबर है। इसी तरीके से स्टूडेंट ये मेरे पास है F1y, यानी अगर F1 को देखें आप तो F1 का x कंपोनेंट ये रहा, F1 का y कंपोनेंट ये रहा। अगर मैं इसको फिर फ्री वेक्टर बनाता हूँ और फ्री वेक्टर बना के यहाँ ले आता हूँ इस तरफ, तो आपके पास देखें ये जो बन जाएगी साइड, मैं बेसिकली ट्राइंगल कंप्लीट करना चाह रहा हूँ और उसके लिए मैंने काम किया है, ये बन जाएगा F1y। अब आप कहेंगे सर F1y अंदर भी तो है, बेटा मैं उसको फ्री वेक्टर बना के बाहर ले आया। अब चाहें तो आप अंदर से मिटा भी दें, कोई इशू नहीं, लेकिन वो शो करने के लिए लिखना पड़ता है आपने कि आप बेसिकली F1y को फ्री वेक्टर बना के यहाँ ले आए। इसमें कोई हर्ज नहीं फ्री वेक्टर बना के ले आए, क्योंकि लेंथ बराबर है। अगर आप इसकी लेंथ बड़ी कर दें तो आप कहते सर मैंने तो चेंज कर दिया, ये तो रेजोल्यूशन का वेक्टर ही नहीं है, कंपोनेंट नहीं है रेक्टेंगुलर। लेकिन आप ना लेंथ चेंज कर रहे हैं उसकी, ना डायरेक्शन चेंज कर रहे हैं, आपने सिर्फ उसको प्लेस करके यहाँ फ्री वेक्टर के तौर पर रख दिया है। इसी तरह इसको यहाँ करके यहाँ रख दिया है, ताकि आपके पास क्या कंप्लीट हो जाए, एक ट्राइंगल कंप्लीट हो जाए। बड़ा ट्राइंगल आप देख सकते हैं कंप्लीट हो जाए। ये लाजमी करना होगा आपने, और कहाँ करना होगा, अपनी फिगर के अंदर। इसलिए मैं बार बार कह रहा हूँ ये फिगर बहुत इंपॉर्टेंट है। मैं इस पर स्टार बना देता हूँ। ये फिगर बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको आपने एक बड़े पेज पे बनाना होगा और बहुत क्लियर बनाना होगा, ताकि ये सब चीज़ें क्लियर आपको दिखें कि आपने F2x को कैसे नीचे लेके गए और F1y को कैसे यहाँ साइड पे लेके आए, ठीक है। नाउ स्टूडेंट आई एम गोइंग टू रिजॉल्व वेक्टर F। वेक्टर F कौन सा है, ब्लू लाइन में दिख रहा है आपको। अगर मैं सिर्फ वेक्टर F की बात करूँ आपसे और मैं यहाँ बनाऊँ उसको रिजॉल्व करूँ, तो क्या आप यही करेंगे, देखना है स्टूडेंट्स गौर से। ये मेरे पास x एक्सिस था और ये मेरे पास y एक्सिस था। मैं कह रहा हूँ मैंने f को रिजॉल्व करना है, तो मैं सिर्फ किसको रखूँगा, ब्लू कलर से f को। ये मेरे पास f है। जब रिजॉल्व करते हैं स्टूडेंट गौर से देखिएगा, जब रिजॉल्व करते हैं तो मैंने हर दफ़ा समझाया आपको कि यहाँ से परपेंडिकुलर गिराएंगे और आप कहेंगे सर ये x कंपोनेंट हो गया,
अब ये किसका एक्स कंपोनेंट हो गया? ये हो गया एक्स कंपोनेंट किसका? एफ का। तो आप इसे कहेंगे एफ एक्स। जब F1 का था तो आपने F1x कहा, जब F2 का था तो आपने F2x कहा, अब F का है तो आप Fx कहेंगे और इसका y कंपोनेंट जो यहाँ आएगा वो Fy हो जाएगा। ठीक है, लिहाजा मैंने रिजॉल्व किया। और इसकी जो डायरेक्शन होगी स्टूडेंट, दिस इज़ द डायरेक्शन थीटा, दिस इज़ द डायरेक्शन ऑफ रिजल्टेंट विच इज़ टू बी डिटरमाइंड, जिसे हमें डिटरमाइन करना है, और वो ये रही। यानी हमें मैग्नीट्यूड मालूम करना था रिजल्टेंट का। मैग्नीट्यूड ऑफ रिजल्टेंट का मतलब होता है मुझे f मालूम करना है। रिजल्टेंट क्या है? f, मुझे f मालूम करना है। एंड इट्स डायरेक्शन, यानी f की डायरेक्शन, और वो क्या है? थीटा। लिहाजा मैंने थीटा मालूम करना है और मैंने f मालूम करना है, और दोनों मैंने इस फिगर में शो किए हैं, थीटा और f, ये मैंने मालूम करना है। अच्छा स्टूडेंट, अगर मैं रिजॉल्व करता हूँ f को, तो रिजॉल्व मैंने आपके सामने कर दिया। अब अगर मैं आपसे ये पूछूँ कि बताएँ x कंपोनेंट किसका? रिजल्टेंट का। x कंपोनेंट ऑफ रिजल्टेंट, रिजल्टेंट है f और उसका x कंपोनेंट है fx। तो क्या मैं यूँ लिख सकता हूँ कि fx उसका x कंपोनेंट है और वो बराबर है अकॉर्डिंग टू फिगर। अगर आप गौर से देखें तो अकॉर्डिंग टू फिगर वो बराबर है f1x प्लस f2x के। कैसे? आइए देखते हैं। देखिए स्टूडेंट, जब मैंने f को रिजॉल्व किया तो मेरे पास कंप्लीट fx आया। इसी चीज़ को मैं फिगर में भी करूँगा, चूँकि मैं हर चीज़ को बड़ी फिगर में कर रहा हूँ। f ये रहा कंप्लीट। जब इसको मैं रिजॉल्व करूँगा तो स्टूडेंट यहीं से लाइन जाएगी और आप कहेंगे सर जब इसको रिजॉल्व किया आपने, इस f को जब आप रिजॉल्व करेंगे तो यही लाइन आएगी। इसका मतलब ये हुआ कि यहाँ से अगर मैं थोड़ा खींचूँ इसको तो आप कहेंगे कि सर जो fx था, जो सर आपने ये पूरा fx बनाया है, ये x कंपोनेंट ऑफ रिजल्टेंट f का जो x कंपोनेंट है वो ये रहा fx। ठीक है, ये fx किसके बराबर है? ये fx बराबर है f1x प्लस f2x। अगर फिगर में देखें आप तो f1x प्लस f2x बराबर है fx के। वही लिखा है मैंने कि fx बराबर है f1x प्लस f2x के। ठीक है, इसी तरह कंप्लीट यहाँ बात करते हैं। जिस तरह f का x कंपोनेंट ये है, इसी तरह f का y कंपोनेंट ये है। अगर इसको उठाकर मैं यहाँ ले आऊँ f का y कंपोनेंट, तो आप कहेंगे सर इसको ज़रूरत नहीं है आपने उठाने की, आप यहाँ पे भी मेंशन कर दें, मसला नहीं, ये x एक्सिस था। अगर मैं यहाँ आपसे बात करूँ कि बेटा यहाँ से लेकर यहाँ तक ये क्या है मेरे पास? फोर्स का, रिजल्टेंट फोर्स का y कंपोनेंट। जिस तरह ये मेरे पास x कंपोनेंट है, इस तरह ये मेरे पास y कंपोनेंट। अब आपको बात समझ में आएगी कि मैंने क्यों इसको फ्री वेक्टर बना के यहाँ लेके आया और मैं इसको क्यों फ्री वेक्टर बना के यहाँ लेके आया, ताकि आपको क्लियरली दिख सके कि fx बराबर है f1x प्लस f2x के और fy बराबर है f1y प्लस f2y के। ठीक है स्टूडेंट, आइए इसको कंप्लीट करते हैं। मैंने यहाँ पे देखा कि x कंपोनेंट ऑफ रिजल्टेंट, रिजल्टेंट यानी f का जो x कंपोनेंट है fx, वो अकॉर्डिंग टू फिगर बराबर है f1x प्लस f2x। अब यहाँ पर f1x प्लस f2x में आप क्या पुट कर देंगे? इक्वेशन नंबर 1 और 3। क्योंकि 1 और 3 में क्या गिवन है आपको? f1x की वैल्यू और f1y की, f2x की वैल्यू। तो आप लिखेंगे, इसको कहते हैं आप ए इक्वेशन, ठीक है, और लिखें पुट इक्वेशन 1 एंड इक्वेशन 3 इन इक्वेशन नंबर ए में पुट करेंगे आप, तो फाइनल आपके पास fx का आंसर आ जाएगा। स्टूडेंट गौर से देखिएगा, fx का फाइनल आंसर आ जाएगा आपके पास f1x की जगह आएगा f1 cos थीटा 1 प्लस f2x की जगह आ जाएगा f2 cos थीटा 2। ख्याल रखना इस बात का। और ये आपके पास एक फाइनल x का आंसर आ गया। इसे आप कह दें कैपिटल 1, ठीक है, स्मॉल 1 के नाम से इसको, कैपिटल 1 के नाम से इसको दे दें। ये बहुत मेन इक्वेशन है आपकी। इसी तरीके से स्टेप 3 के अंदर ही जैसे मैंने x कंपोनेंट किया है, आपने y कंपोनेंट करना होगा और आप कहेंगे सर y कंपोनेंट ऑफ रिजल्टेंट, रिजल्टेंट का y कंपोनेंट बराबर किसके है? देखें आप, रिजल्टेंट का y कंपोनेंट बराबर है fy के। ये रहा रिजल्टेंट का y कंपोनेंट fy, और fy किसके बराबर है? f1y प्लस f2y। ठीक है,
इज इक्वल टू f1y प्लस f2y। ठीक है स्टूडेंट, आधे से ज़्यादा काम हमारा ख़त्म हो चुका है यहाँ पर। ठीक है, अब इसको बस समअप करना है। f1y और f2y कौन सी इक्वेशन है? टू इक्वेशन इन फोर्थ इक्वेशन। तो आप क्या लिखेंगे यहाँ पर? पुट इक्वेशन यहाँ लिख रहा हूँ तो क्या आपको नजर आए? पुट इक्वेशन 2 एंड इक्वेशन 4 इन किस में? नाम दे दें इसको नाम दे दें b का। तो आप कहेंगे इन b, यानी b इक्वेशन में पुट कर दें इक्वेशन नंबर 2 और 4 वहाँ से उठाकर। तो स्टूडेंट आपके पास जो फाइनल फार्मूला बनेगा fy का, वो बनेगा fy बराबर है f1 sin थीटा 1 प्लस f2 sin थीटा 2। दिस इज़ बेसिकली द फाइनल आंसर ऑफ रिजल्टेंट कंपोनेंट, y कंपोनेंट ऑफ रिजल्टेंट। इसको नाम देते हैं आप 2 का। ठीक है, यहाँ तक स्टूडेंट हम फर्स्ट इक्वेशन भी सॉल्व कर चुके हैं, सेकंड इक्वेशन सॉल्व कर चुके हैं, और fx और fy हमारे पास आ चुका है। नाउ द लास्ट थिंग इज़ दैट हमने अब मालूम करना है, डायरेक्ट जाना है मैग्नीट्यूड ऑफ रिजल्टेंट, यानी f निकालने। ठीक है, एंड देन डायरेक्शन जिसको हम कहते हैं, हमने थीटा निकालने जाना है। तो आइए स्टूडेंट पहले यहाँ पर हम मैग्नीट्यूड कर लेते हैं। आप स्टेप नंबर 4 में देखिए स्टूडेंट, मैं निकालने जा रहा हूँ मैग्नीट्यूड ऑफ रिजल्टेंट, और रिजल्टेंट का मैग्नीट्यूड मतलब मैं f निकालने जा रहा हूँ। तो अगेन आप इस ट्राइंगल को फोकस करेंगे और इस ट्राइंगल में देखेंगे कि f निकालने के लिए मुझे fx और fy अब मालूम है, लिहाजा मैं यहाँ पैथागोरस थ्योरम यूज़ कर सकता हूँ। अकॉर्डिंग टू पैथागोरस ये कहता है कि हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर, हाइपोटेन्यूज क्या है? f, परपेंडिकुलर क्या है? fy, बेस क्या है? fx। तो अकॉर्डिंग टू हाइपोटेन्यूज अगर आप चाहें तो यहाँ पे आप डायग्राम भी बना सकते हैं कि सर हमें डायग्राम यूँ मिल गई है। ठीक है, और डायग्राम के मुताबिक यहाँ पे 90 का एंगल है, दोनों fx और fy हमेशा 90 के एंगल पे होते हैं। ये थीटा है, थीटा इज़ द डायरेक्शन ऑफ द रिजल्टेंट विच इज़ टू बी डिटरमाइन, जो कि नेक्स्ट स्टेप में मैं करूँगा। f आपके पास रिजल्टेंट है, fx आपके पास रेक्टेंगुलर कंपोनेंट है, और fy भी आपके पास रेक्टेंगुलर कंपोनेंट है। ये परपेंडिकुलर है, ये बेस है, और ये हाइपोटेन्यूज है। तो बाय यूजिंग पैथागोरस थ्योरम हमें कहता है कि हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर बराबर है बेस का स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर का स्क्वायर। ठीक है स्टूडेंट्स, यहाँ से अगर मुझे f निकालना हो तो मैं अंडर रूट ऑन बोथ साइड करूँगा, और मेरे पास f का आंसर आ जाएगा। f बराबर है अंडर रूट fx का स्क्वायर प्लस fy का स्क्वायर। इसमें स्टूडेंट आपने fx और fy की फॉर्म पुट कर देनी है। fx का जो कंप्लीट आंसर है और fy का कंप्लीट आंसर आपने पुट करना है, यानी आप कह सकते हैं कि इसमें पुट करने जा रहा हूँ मैं पुट 1 एंड 2। जो 1 और 2 मेन इक्वेशन आपको मैंने यहाँ बना के दी हैं, इन दोनों को आप इसमें पुट कर दूँ तो आपके पास फाइनल फॉर्मूला बन जाएगा मैग्नीट्यूड ऑफ रिजल्टेंट का। तो f इज़ द मैग्नीट्यूड ऑफ रिजल्टेंट विच इज़ इक्वल टू fx। fx बराबर होता है f1 cos थीटा 1 प्लस f2 cos थीटा 2 का होल स्क्वायर, क्योंकि बाहर होल स्क्वायर है। ठीक है, प्लस f1 sin थीटा 1 प्लस f2 sin थीटा 2 का होल स्क्वायर। ये स्टूडेंट आपके पास फाइनल आंसर जो आपसे मांगा गया था सवाल में कि यू हैव टू फाइंड आउट द मैग्नीट्यूड ऑफ द रिजल्टेंट, वो आप मालूम कर चुके हैं। और देखें आपके फॉर्मूले में तमाम वो वैल्यूज़ हैं जो कि आपको सवाल में गिवन थी। आपको सवाल में f1 गिवन था, f2 गिवन था, थीटा 1 गिवन था, थीटा 2 गिवन था। तो आप देखिए आपका पूरा आंसर f1, f2, थीटा 1, थीटा 2 की फॉर्म में गिवन है। यही हमने निकालना था, और यहाँ हमारा फोर्थ स्टेप विच इज़ द मैग्नीट्यूड ऑफ रिजल्टेंट कंप्लीट हो चुका है। और लास्ट स्टेप में जाऊँगा मैं अब, और लास्ट स्टेप है डायरेक्शन। तो स्टेप नंबर 5 की आप हेडिंग डाल सकते हैं और लिख सकते हैं डायरेक्शन ऑफ रिजल्टेंट। ठीक है, यानी मैं थीटा निकालने जा रहा हूँ। डायरेक्शन ऑफ रिजल्टेंट का मतलब होता है कि हमें थीटा निकालना होता है, और थीटा निकालने की स्टूडेंट फिर से आप ट्राइंगल को फोकस कर सकते हैं। अगर आप ट्राइंगल की तरफ देखें तो ट्राइंगल में थीटा निकालने के लिए मुझे tan का रिलेशन यूज़ करना होगा। tan थीटा इज इक्वल टू परपेंडिकुलर ओवर बेस। तो मैं यूज़ करता हूँ tan थीटा बराबर है परपेंडिकुलर ओवर बेस के। परपेंडिकुलर होता है हमारे पास fy, बेस है fx। तो आप लिख सकते हैं कि fy डिवाइड बाय fx। ठीक है, ये tan थीटा इसके बराबर होता है, और हमें निकालना है थीटा, लिहाजा tan वहाँ जाके इन्वर्स हो जाएगा, और आपके पास आंसर आएगा थीटा बराबर है tan इन्वर्स। अब यहाँ आपने गौर से देखना है, tan इन्वर्स fy ओवर fx। आपको fy का भी कंप्लीट फॉर्मूला पता है और fx का भी कंप्लीट फॉर्मूला पता है। आपने fy का फॉर्मूला और fx का फॉर्मूला यहाँ पे पुट कर देना है। स्टूडेंट fy अकॉर्डिंग टू इक्वेशन नंबर 2 है f1 sin थीटा 1 प्लस
f2 sin थीटा 2, जबकि fx है f1 cos थीटा 1 प्लस f2 cos थीटा 2। कुछ भी नहीं किया मैंने सिर्फ साइन tan इनवर्स fx और fy ओवर fx की जगह fy की वैल्यू डाल दी है न्यूमरेटर में, और डिनोमिनेटर में मैंने fx की वैल्यू डाल दी है यहाँ पर डिनोमिनेटर में, जबकि tan या tan था वहाँ जाके इन्वर्स हो गया। और ये आपका फाइनल फॉर्मूला है किसके लिए, फॉर द डायरेक्शन ऑफ रिजल्टेंट। ठीक है स्टूडेंट, ये दो बड़े बॉक्स बनाए मैंने, ये हमें निकालना था, हमारा टारगेट था। 7 मार्क्स का क्वेश्चन आएगा पेपर में, अगर आएगा लॉन्ग का पार्ट है, फाइंड द एक्सप्रेशन फॉर द मैग्नीट्यूड ऑफ रिजल्टेंट एंड इट्स डायरेक्शन। और दोनों काम हमने यहाँ कर लिए हैं। 5 स्टेप है स्टूडेंट, मैं एक बार फिर से रिवाइज कर रहा हूँ। सबसे पहले आपने वेक्टर 1 को रिजॉल्व करना है, अगर f1 है तो f1x और f1y में। स्टेप नंबर 2 f2 को रिजॉल्व करना है f2x और f2y के अंदर। स्टेप नंबर 3 रिजल्टेंट को रिजॉल्व करना है fx और fy में, और अकॉर्डिंग टू फिगर उसके आंसर आपने यहाँ पे इक्वेशन 1 से और इक्वेशन 2 बनानी है। लास्ट में आप करेंगे मैग्नीट्यूड निकालेंगे बाय पाइथागोरस थ्योरम, और 10 का रिलेशन यूज़ करते हुए आप इसकी डायरेक्शन निकालेंगे। यहाँ स्टूडेंट हमारी इस क्लास का जो है वो एंड पहुँचती है। उम्मीद है आपको तमाम तरह चीज़ें इसमें समझ में आई होंगी। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको लाजमी आप जो है वो देख लीजिएगा। मुझे इजाज़त दें, अल्लाह हाफ़िज़। नेक्स्ट क्लास में मिलेंगे इंशाल्लाह नए टॉपिक के साथ।